क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा जंगल मौजूद है जहां आज भी रामायण के रहस्य दफन बताए जाते हैं, जहां डायनासोर के कंकाल तक मिल चुके हैं और जहां एक ऐसी जगह है जहां तेंदुए, भालू, लकड़बग्घे, मगरमच्छ और सांप इंसानों के साथ हैरान कर देने वाले तरीके से रहते हैं। स्वागत है आपका गढ़चिरौली के रहस्यमयी जंगलों में। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाले हैं जो आपको किसी और दुनिया में ले जाएगा। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के सबसे पूर्वी कोने में छिपे एक रहस्यमयी खजाने की, गढ़चिरौली। अक्सर न्यूज चैनल्स ने हमें इस जगह की सिर्फ एक ही तस्वीर दिखाई है, बंदूकों और संघर्ष की, लेकिन आज हम उस तस्वीर को पलट देंगे। आज हम बात करेंगे उस गढ़चिरौली की जो प्रकृति का एक जीता जागता अजूबा है। लगभग 75% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ घने जंगलों से ढका है। यहां की हवाओं में आदिवासियों के लोकगीत गूंजते हैं, यहां की नदियों में एक अलग ही शांति है और यहां के जंगलों की गहराई में वो जीव पनपते हैं जिन्हें आपने शायद ही कभी देखा हो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आप गढ़चिरौली के बारे में जो जानेंगे वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। चलिए इस घने जंगल के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। क्या आप जानते हैं कि गढ़चिरौली का यह जंगल कोई आम जंगल नहीं है? इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। हिंदू पौराणिक कथाओं और रामायण के अनुसार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने 14 वर्ष के वनवास का एक बहुत बड़ा हिस्सा दंडकारण्य के जंगलों में बिताया था। ये गढ़चिरौली उसी विशाल दंडकारण्य वन का एक अहम हिस्सा है। दंडक का अर्थ होता है सजा देने की जगह और अरण्य का अर्थ है जंगल। प्राचीन काल में यह जंगल इतना घना और खतरनाक था कि यहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। और आज भी जब आप भामरागढ़ या सिरोंचा के जंगलों के बीच से गुजरते हैं तो आपको उस प्राचीनता का एहसास होगा। यहां के पेड़ों की जड़ें मानो इतिहास को जकड़े हुए हैं। कई स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि आज भी इन जंगलों में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां और रहस्यमयी गुफाएं मौजूद हैं जिनका सीधा संबंध त्रेता युग से है। इस जंगल ने सदियों से इंसानी सभ्यताओं को बनते और बिगड़ते देखा है, लेकिन खुद कभी अपना रूप नहीं बदला। गढ़चिरौली की भौगोलिक स्थिति इसे पूरे भारत से अलग बनाती है। यह महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में स्थित है और इसकी सीमाएं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से मिलती हैं। इस जंगल की जीवन रेखा यहां की नदियां हैं। पश्चिमी सीमा पर बहती है विशाल वैनगंगा, जो आगे चलकर वर्धा नदी से मिलती है और जन्म देती है प्राणहिता नदी को। वहीं दूसरी तरफ भामरागढ़ के पास इंद्रावती, पर्लकोटा और पामुल गौतम नदियों का एक ऐसा त्रिवेणी संगम होता है जिसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मॉनसून के समय गढ़चिरौली का रूप देखने लायक होता है। यहां औसतन 1000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। जब बारिश की बूंदें इंसाल, टीक और बांस के घने जंगलों पर गिरती हैं तो पूरा जंगल एक हरे रंग के समंदर में बदल जाता है। लेकिन यह खूबसूरती जानलेवा भी हो सकती है। मॉनसून में यह जंगल पूरी दुनिया से कट जाता है। नदियां उफान पर होती हैं और यह जंगल एक ऐसी भूल भुलैया बन जाता है जिसमें अगर कोई अनजान इंसान चला जाए तो उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। यही वो नदियां हैं जो इस जंगल को बाहर के प्रदूषण और शहरीकरण से बचाकर रखती हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस जंगल को सच में वाइल्ड बनाती है, यहां के जानवर। गढ़चिरौली का जंगल वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट्स के लिए एक अनछुआ स्वर्ग है। यहां मुख्य रूप से 3 बड़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, चपराला, प्राणहिता और कुछ हिस्सा नवेगांव नागझिरा कॉरिडोर का। यहां का राजा है बंगाल टाइगर। क्योंकि यह जंगल इतना विशाल है और इंसानों की दखलंदाजी कम है, इसलिए बाघों के लिए यह एक बेहतरीन प्राकृतिक आवास है। इसके अलावा यहां तेंदुए, सुस्त भालू, जंगली कुत्ते और विशालकाय इंडियन बाइसन या गौर भारी संख्या में पाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र का इकलौता एलिफेंट कैंप भी गढ़चिरौली में ही है? जी हां, अहेरी तालुका में स्थित कमलापुर एलिफेंट कैंप। यहां आप विशाल हाथियों को उनके प्राकृतिक माहौल में नहाते, खाते और खेलते हुए देख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिरोंचा के पास वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यह जुरासिक काल के डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। सोचिए, जिस जमीन पर आज घने जंगल हैं, करोड़ों साल पहले वहां विशाल डायनासोर घूमा करते थे।
जंगल की कहानी अधूरी है उन लोगों के बिना जो इस जंगल की आत्मा हैं। गढ़चिरौली घर है माड़िया गोंड जनजाति का। ये वो लोग हैं जिन्हें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का दर्जा प्राप्त है। इनका जीवन पूरी तरह से इस जंगल पर निर्भर है। माड़िया गोंड प्रकृति पूजक होते हैं। इनके लिए पेड़, नदियां और पहाड़ सिर्फ निर्जीव चीजें नहीं बल्कि इनके देवता हैं, पैरसापेन। इनकी संस्कृति कितनी एडवांस है इसका अंदाजा आप इनकी घोटुल प्रथा से लगा सकते हैं। घोटुल गांव के बीचों बीच बनी एक ऐसी जगह होती है जहां गांव के युवा लड़के लड़कियां शाम को इकट्ठा होते हैं। यहां वो नाचते हैं, गाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और जीवन के सबक सीखते हैं। यह एक तरह का सामाजिक गुरुकुल है। बाहर की दुनिया भले ही इसे न समझे, लेकिन यह उनकी आजादी और आपसी सम्मान का एक बेहद खूबसूरत उदाहरण है। ये लोग जंगल से सिर्फ उतना ही लेते हैं जितनी इन्हें जरूरत होती है। शहद इकट्ठा करना, महुआ बीनना और तेंदुपत्ता तोड़ना इनकी जिंदगी का हिस्सा है। अगर आज गढ़चिरौली का जंगल इतना हरा भरा और सुरक्षित है तो उसका श्रेय वन विभाग से कहीं ज्यादा इन माड़िया गोंड आदिवासियों को जाता है जो सदियों से इस जंगल के असली रक्षक रहे हैं। इस घने, खतरनाक और सुविधाओं से कटे हुए जंगल में एक ऐसी जगह भी है जिसे मानवता का मंदिर कहा जा सकता है, हिमलकसा। 1973 में महान समाज सेवक बाबा आमटे के बेटे डॉक्टर प्रकाश आमटे और उनकी पत्नी डॉक्टर मंदाकिनी आमटे ने अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर इस बीहड़ जंगल में बसने का फैसला किया। उन्होंने यहां लोक बिरादरी प्रकल्प की शुरुआत की। जब वो यहां आए थे तो आदिवासियों को आधुनिक चिकित्सा के बारे में कुछ नहीं पता था। छोटी सी बीमारी से भी उनकी जान चली जाती थी। डॉक्टर आमटे ने बिना बिजली और बिना किसी सुविधा के इन आदिवासियों का इलाज शुरू किया। और सबसे हैरान करने वाली बात है उनका एनिमल ऑर्फनेज, आमटेज एनिमल आर्क। आदिवासी लोग जब शिकार करते थे तो अक्सर जानवरों के छोटे बच्चे अनाथ हो जाते थे। डॉक्टर प्रकाश आमटे ने आदिवासियों से उन बच्चों को अनाज के बदले मांगना शुरू किया। आज हिमलकसा में तेंदुए, भालू, लकड़बग्घे, मगरमच्छ और सांप एक ही परिसर में इंसानों के साथ बेहद प्यार से रहते हैं। ऐसा नजारा आपको पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। हम गढ़चिरौली की बात करें और नक्सलवाद का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता। 1980 के दशक से ये क्षेत्र माओवादी गतिविधियों का केंद्र रहा है। इस हिंसक संघर्ष ने कई जानें ली हैं और इस क्षेत्र के विकास को दशकों पीछे धकेल दिया है। लेकिन इस खौफनाक पर्दे के पीछे एक सिल्वर लाइनिंग या कह सकते हैं एक कड़वा सच भी छिपा है। जरा सोचिए, आज भारत के बाकी जंगलों का क्या हाल है। पेड़ों की कटाई, अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और बड़े बड़े रिजॉर्ट्स ने जंगलों को तबाह कर दिया है। लेकिन गढ़चिरौली रेड जोन होने के डर के कारण यहां न तो बड़े उद्योगपति आ पाए, न ही टूरिस्ट की भीड़ यहां कचरा फैलाने पहुंच पाई। उस डर ने अनजाने में ही सही इस जंगल को कटने से बचा लिया। ये प्रकृति का अपना एक क्रूर लेकिन प्रभावी तरीका था खुद को बचाने का। आज हालात काफी हद तक सुधर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की मेहनत से कई इलाके अब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, सड़कें बन रही हैं और अब लोग इस जंगल की असली खूबसूरती को देखने के लिए बाहर आ रहे हैं। अगर आप एक सच्चे ट्रैवलर हैं जो 5 स्टार होटल के बजाय लाखों तारों के नीचे सोना पसंद करते हैं, तो गढ़चिरौली आपको बुला रहा है। यहां घूमने के लिए सर्दियों का मौसम नवंबर से फरवरी सबसे बेहतरीन है। आप कहां-कहां जा सकते हैं? 1. मार्कंडा देव। इसे विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है। वैनगंगा नदी के किनारे शिवजी का यह प्राचीन मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए मशहूर है। 2. भामरागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रकृति के असली रूप को करीब से देखने के लिए। 3. कमलापुर एलिफेंट कैंप, हाथियों के साथ कुछ जादुई पल बिताने के लिए। 4. हिमलकसा, डॉक्टर प्रकाश आमटे के आश्रम को देखने और प्रेरणा लेने के लिए। ध्यान रहे, यहां यात्रा करने के लिए आपको नागपुर या चंद्रपुर से सड़क मार्ग लेना होगा। सफर थोड़ा लंबा और थका देने वाला हो सकता है, लेकिन जब आप उस घने जंगल की ताजा हवा में सांस लेंगे
तो सारी थकान गायब हो जाएगी। गढ़चिरौली सिर्फ एक जिला या एक जंगल नहीं है, ये एक एहसास है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान आज भी प्रकृति के नियमों के आगे झुकता है। ये उन आदिवासियों की जमीन है जिनकी आवाज पेड़ों की सरसराहट में सुनाई देती है। डर और रहस्य के बीच छिपा ये भारत का अमेज़न अब अपनी नई पहचान बना रहा है। उम्मीद है आने वाले समय में दुनिया गढ़चिरौली को बंदूकों की आवाज से नहीं, बल्कि यहाँ के पक्षियों की चहचहाहट और आदिवासियों के लोक गीतों से पहचानेगी। अगर आपको हमारी यह कोशिश और यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि गढ़चिरौली की असली तस्वीर दुनिया तक पहुंच सके। कमेंट करके बताइए कि क्या आप इस रहस्यमयी जंगल में जाना चाहेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको भारत के ऐसे ही अनछुए और रहस्यमयी कोनों तक ले जाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए सफर, किसी नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्रकृति का सम्मान करें। जय हिंद।